चलिए आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का इजी वाला क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोग ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे, असर्शन रीजन कर लेंगे। सो ईजीएस्ट वन वाले को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं सो दैट बेसिक थिंग का रिवीजन हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो स्पेस अराउंड द मैग्नेट टिल वेयर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट इज फेल्ट। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? मैग्नेट के चारों ओर का वो स्पेस जहाँ तक कि इसका इफेक्ट महसूस किया जा सके उसको कहिएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आसान। अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े होंगे तो ज़रूर आपको याद होगा। जस्ट वो वी आर रिकॉलिंग ऑल द क्वेश्चन वन बाय वन। डिफाइन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। Magnetic field lines are the curved line, imaginary curved line around the magnet, along which the freely moving north pole of magnet pass. जिस कर्व लाइन के अलॉन्ग नॉर्थ फ्रीली मूविंग मैग्नेट का नॉर्थ पोल मूव करेगा, पास करेगा, उसको आप कहिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखें आप? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेट के चारों ओर इमेजिनरी कर्व लाइन अलोंग विच नॉर्थ पोल ऑफ फ्रीली मूविंग मैग्नेट पास। अगर कहीं भी मैग्नेटिक नीडल को रखिएगा तो उसका नॉर्थ पोल आगे होगा, मीन्स क्या इस नॉर्थ पोल से दूर होगा। तो वो रिप्रेजेंट करता है कि इस मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल उस मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल पर किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, बट क्या होगा ये? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी कर्व लाइन अराउंड द मैग्नेट अलोंग विच द नॉर्थ पोल ऑफ फ्रीली मूविंग मैग्नेट पास। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ऑल द फील्ड लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। इक्विडिस्टेंट होगा और पैरेलल टू ईच अदर होगा। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट डज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट। तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे कि मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ जितना क्लोजर होगा उतना इस पॉइंट पर मैग्नेट का फोर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा होगा। तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट व्हाट? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। जितना ज़्यादा होगा फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। चलिए से क्वेश्चन नंबर 6 एट व्हाट प्लेस ऑफ द मैग्नेट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डेंसर। एट व्हाट पॉइंट? एट द टू पोल ऑफ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर denser or closer. We can say degree of closeness is more at the two end of the magnet. What does the crowding of magnetic field line indicate? That also indicates the strength of magnet. How is the direction of magnetic field at a point determined? By using magnetic needle. So let's next question children. How is the direction of magnetic field at a point determined? By using magnetic needle. So I am showing you that children से ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट, और इसके पास हम मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं। तो देख रहे हो ना, ये जो जिधर गया ये नॉर्थ पोल, वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इसको आप मूव कराते हैं तो देखिए किस तरह से वो मूव करता जाएगा नॉर्थ पोल। देख रहे हो ना, बीच में पैरेलल हो गया, फिर आप इधर लाते हैं तो देख रहे हैं इधर घूम गया। तो यूजिंग मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक direction of magnetic field at a point is determined. Next question we have,
हाउ इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिटरमिन्ड कर लिए। गिव टू यूजेज ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास का टू यूज क्या हो गया, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना, दूसरा ऐसे हम लोग डेली लाइफ में डायरेक्शन जानने के लिए करते हैं यूज। सबमरीन में होता है, वो शिप में होता है, इस तरह से डायरेक्शन पता होता है। तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड अ बार मैग्नेट। आउटसाइड द बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट टू साउथ पोल। Children, is this I think these questions are easy, you must be knowing about them, so just I am answering the questions. Identify the poles of magnet in the figure. Children, see over here, field lines are overlapping, so इस तरह से तो होगा ही नहीं, बट बाय फोर्स इफ वी ब्रिंग द टू सेम पोल ऑफ मैग्नेट तो पॉसिबल है। यहाँ देखिए, ये भी नॉर्थ पोल को ही रिप्रेजेंट करता है, ये भी नॉर्थ पोल को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये दोनों नॉर्थ होगा। इसमें देखते हैं, ये दोनों भी नॉर्थ है क्योंकि फील्ड लाइन बाहर की ओर जाता हुआ अपीयर हो रहा है। इसमें भी देखिए फील्ड लाइन बाहर की ओर है, इसलिए ये भी नॉर्थ, दोनों नॉर्थ पोल ही है। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ मैग्नेट आर शोन इन द फिगर ए एंड बी। आउट ऑफ these two figures, which one represent the correct pattern of field lines? Name the poles of magnet facing each other. So children, what is there over here? These two poles are also नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, क्योंकि ये देख रहे हैं ना फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलता हुआ अपीयर हो रहा है, तो हम लोग वो यहाँ भी देख रहे हैं कि एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ज़्यादा रिपेल किया हुआ है, तो ये दोनों ही ग्राफ आई थिंक ये करेक्ट ही है। मे बी इसके डायरेक्शन में थोड़ा सा कुछ एरर हो, ड्यू टू दैट बोथ द ग्राफ्स आर सेम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द फिगर सी आइडेंटिफाई द पोल्स मार्क्ड पी एंड क्यू एज नॉर्थ पोल और साउथ पोल। गिव रीजन फॉर योर आंसर। चिल्ड्रन, ऑल दीज क्वेश्चंस आर the questions which have been asked in any one of the exams in any year, so I thought कि that can help you, due to that I am discussing। तो इसमें देखिए क्या कहता है, फिगर इन द फिगर सी आइडेंटिफाई द पोल्स मार्क्ड पी एंड क्यू। ठीक है, ये हमारा फिगर सी है, तो देख रहे हैं ना पी एंड क्यू के पास मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की ओर ही जा रहा है, इसमें भी और इसमें भी, इसलिए ये पी और क्यू दोनों ही नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ए कंपास नीडल शोज डायरेक्शन डिफ्लेक्शन व्हेन ब्रॉट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। वाई? वी पीपल नो बिकॉज द करंट कैरिंग कंडक्टर behaves like a magnet. Magnetic field is produced around that, so the compass needle shows deflection. How can it be shown that magnetic field exists around a wire through which direct current is passing? If the direct current is passing through the conductor, then magnetic field exists produced around it. We can be confirmed by keeping a magnetic needle near the current carrying conductor. If there is deflection in the magnetic needle, this shows that magnetic field is produced around the current carrying conductor. Now draw a sketch of the pattern of field lines due to the current flowing through a straight conductor. Children, we have studied that in NCERT book this activity is given.
If the current in the conductor, activity was this one. If we recall, we insert a conductor in the cardboard and connect it with battery and switch. ठीक है. Suppose over here this is positive terminal, so current is flowing in the upward direction. We use Maxwell's right hand thumb rule, Maxwell's right hand grip rule to know the direction of the field line. So current is flowing in the upward direction, so the wrapped finger will be in anti-clockwise direction and the field line will be anti-clockwise. Okay, opposite to that, if current is flowing in downward direction, then field line will be clockwise. ठीक है. Draw a sketch of the pattern of field lines due to current carrying straight conductor. तो what we will do? We will draw the concentric circle. तो अगर करंट ऊपर की ओर फ्लो करेगा तो उसमें फील्ड लाइन कैसा ड्रॉ कीजिएगा? एंटी क्लॉकवाइज. और करंट अगर नीचे की ओर जाता है कंडक्टर में तो फील्ड लाइन क्या होगा? क्लॉकवाइज. और इस तरह से हम लोग उसको वो प्लॉट करके भी दिखा सकते हैं. प्लॉट ही तो करना है इसमें. तो ये डायग्राम इसके पहले वाले क्वेश्चन का जो डायग्राम है ये भी चलेगा. देख रहे हो ना, अगर करंट ऊपर जाएगा तो फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट नीचे जा रहा है तो फील्ड लाइन क्लॉकवाइज होगा. हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो करंट more stronger will be the current, stronger will be the magnetic field, because चलिए करंट के कारण ही अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो जितना स्ट्रोंगर करंट होगा उतना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. ये इस क्वेश्चन नंबर 17 में था. अब देखिए 18 में, स्टेट द रूल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट. कौन सा रूल यूज कीजिएगा? क्वेश्चन नंबर 18 में मैक्सवेल्स ये राइट हैंड Maxwell's left. State the question number 18. State the rule used to determine the direction of magnetic field produced around a straight current flowing in the wire. Conductor carrying current. तो इसमें क्या लीजिए? मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रुप रूल लगाएंगे. What it says, if we hold a conductor in our right hand such that the thumb represents direction of current, then the wrapped finger will represent direction of फील्ड लाइन. ठीक है. तो करंट अगर ऊपर जाता है फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट नीचे जाता है तो फील्ड लाइन क्लॉकवाइज होगा. What does the direction of thumb indicate in right hand thumb rule? Direction of thumb represent direction of current. This question we don't have to study because it is not in our syllabus. Draw the magnetic field line through and around a single loop of wire carrying electric current. सिंगल लूप ऑफ वायर में तो वो हमारा क्या था? एक कार्डबोर्ड लिए थे, सिंगल लूप ऑफ वायर है, इससे पास करेगा. ये डॉटेड लाइन कार्डबोर्ड के नीचे है वायर, इसको हम बैटरी एंड और स्विच से कनेक्ट कर देते हैं. करंट इधर फ्लो करेगा ए बी सी, यहाँ नाम दे दिए. तो इस वायर का दो पार्ट हम मान सकते हैं, जिसमें कि एक में करंट ए बी में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में और बी सी में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. तो जब करंट ऊपर
की ओर जाएगा तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जिस एंड पर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसमें क्लॉकवाइज होगा, इस तरह से। और बीच वाला लाइन हम लोग क्या पढ़े थे कि पैरेलल टू ईच अदर होगा, जो रिप्रेजेंट करेगा कि फील्ड लाइंस at the center of loop are uniform because they are supposed to be a part of large size circle, so they appear to be here straight, and like this the around each point of the conductor, मतलब क्या, इसके हर एक पॉइंट के चारों ओर इसी तरह का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनेगा और एज ए होल ये पूरा वायर मैग्नेट की तरह काम करेगा, बट नॉट सो मच ऑफ पावरफुल मैग्नेट। Children, see this one. Yeah, question is that draw the pattern of magnetic field lines of field produced by a current carrying circular loop. तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, पैटर्न सर्कुलर लूप। ये आंसर चले क्वेश्चन नंबर 28 का है। 28 इस क्वेश्चन, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ठीक है, तो सोलिनॉइड ये हमारा हो गया, वायर रैप किए हैं, इसको बैटरी और स्विच से कनेक्ट कर दिए। तो क्या देख रहे हैं आप, सारे टर्निंग में करंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए एक टर्निंग के चारों ओर जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो एड अप होता चला जाएगा और फाइनली वी विल गेट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए उसके अंदर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और फिर बाद में इसको कर्व बना देंगे और दोनों एंड पर कुछ वो इनकम्प्लीट कर्व जैसा रहेगा, बट इसके दोनों पोल को भी जानना जरूरी है। तो क्या देखना है कि जिस एंड पर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसे हम लोग साउथ पोल कहेंगे, और जिस एंड से करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा वो नॉर्थ पोल। या आप ऐसे भी ले सकते हो, जिस एंड से करंट कॉइल के अंदर इंटर करेगा वो साउथ पोल, और जिस एंड से करंट बाहर निकलेगा वो सोलिनॉइड का नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, 28 we did. 29, give usage of permanent magnet. How can permanent magnet be demagnetized? How is electromagnet made? Identify the poles of magnet in the figure. तो ये ओवर ईयर व्हाट वी सी, इससे बाहर निकल रहा है ये फील्ड लाइन, इट मीन्स कि ये नॉर्थ पोल होगा और इसमें अंदर आ रहा है ये साउथ पोल होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। How is the direction of magnetic field at a point determined by using magnetic needle? And the north pole of moving magnetic needle will represent the magnetic line of force. State the conclusion that can be drawn from the observation that a current carrying wire deflects the magnetic needle placed near it. It shows that the current carrying wire behaves like a magnet or magnetic field is produced by the current carrying conductor. Okay, so these are the easiest question of this topic, magnetic effect of electric current. अब हम लोग थोड़ा सा अगले वीडियो में असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का देखेंगे, और फिर हम लोग वो फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग देखेंगे। उसका बच्चों ये शायद
आपके लिए और मैं अपने लिए दोनों ही मुझे खुशी मिल रही है ये करने में, नया चीज़। सो वो, और दूसरा आपके लिए भी कर रही हूँ सो दैट कि आप देखें और रिकॉल करके अपना इवेलुएशन कीजिए कि कितना आप कर सकते हो अपने से। आई हैव डन दिस थिंग फॉर दैट ओनली, सो I expect from you all that you will get benefited from this one. Thank you so much for watching and having better grip on the topic.